बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन एनकाउंटर ताबड़तोड़ जारी है। बीते 24 घंटों में शहर शहर मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कई बदमाशों पर शिकंजा कसा है। एक्शन में योगी फोर्स, शहर शहर बदमाशों में खौफ। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बांदा, मुजफ्फरनगर और आगरा समेत कई जिलों में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कई बदमाशों को पकड़ा। सबसे पहले बात बांदा की, जहां पुलिस ने छात्रा से दुष्कर्म करने वाले 2 युवकों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरे को धर दबोचा। कुछ दिन पहले ही आरोपी ने एक लकड़ी व्यापारी के घर में घुसकर मारपीट के बाद लूट की कोशिश की थी, जिसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। आगरा में भी पुलिस और चोरों के एक गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। चोरों के कब्जे से चोरी के गहने और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। दुष्कर्म हो या लूट या फिर कोई भी अपराध, योगी फोर्स हर गुनहगार पर काल बनकर बरस रही है। यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ ऑपरेशन लंगड़ा से बदमाश गैंग्स की नींद उड़ गई है। आसमानी आफत से मैदानी इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। खासकर यूपी में गंगा यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसकी चपेट में आए आसपास के लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन करके अब बचाया जा रहा है। नदियों में उफान, उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम। ये 8 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि यूपी में बाढ़ बारिश कितनी भयावह है। गंगा यमुना के रौद्र रूप से लोग सहम गए हैं। फर्रुखाबाद से लेकर कानपुर देहात तक लोग परेशान हैं। प्रयागराज से लेकर बलिया तक गंगा के उफान से लोग दहशत में हैं। प्रयागराज में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 20 से ज्यादा गाँव में लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। तबाही की ये तस्वीरें देखिए। बाढ़ के चलते लोग घरों की छतों पर सामान लेकर राहत का इंतजार कर रहे हैं। गंगा और यमुना के किनारे 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे मोहल्ले हैं जहां बाढ़ का पानी घुस गया है। नदी के रौद्र रूप को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी एक्टिव हो गई हैं और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का काम जारी है। वाराणसी में तो गंगा नदी ने खतरे की घंटी बजा दी है। गंगा खतरे के निशान यानी 71 मीटर को पार कर चुकी है। गंगा किनारे मकान डूबे हुए हैं। गंगा का बढ़ता जल स्तर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। काशी की गलियां धीरे धीरे जलमग्न होती जा रही हैं। बलिया में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटान की समस्या गंभीर हो गई है। नौरंगा में कटान से कई घर गंगा में समा गए। पेड़ से लेकर सड़क तक सब कुछ तेज बहाव की चपेट में बह गया। यूपी में नदियों के उफान से एक ओर जहां लोग दहशत में हैं, तो वहीं योगी सरकार का युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। योगी ने अपने 11 मंत्रियों की टीम 11 बनाई है और इस टीम 11 को प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित 12 जिलों में राहत बचाव कार्य तेज करने की जिम्मेदारी दी गई है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर के 20 से ज्यादा इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गंगा और यमुना ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पूरी संगम नगरी में जल प्रलय सा नजारा देखने को मिल रहा है। जिधर देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर, दुकान, मकान सब पानी की जद में आ गए हैं। लोग निचले इलाकों से पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनको घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर आपको फिल्म बाहुबली की याद दिला देगी। एक दंपत्ति अपनी बच्चे को हाथों में ऊपर लेकर पानी के बीच से गुजर रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ज्यादातर गांवों में लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। तबाही की ये तस्वीरें देखिए। बाढ़ के चलते लोग घर की छतों पर सामान लेकर राहत का इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके सवाल पूछा है कि प्रयागराज में 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद प्रयागवासियों को जलभराव के सिवा और क्या मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढों में भरा पानी भाजपाई घपलों घोटालों के गोरख धंधे का भंडाफोड़ कर रहा है। स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए हैं।